29 देखिए, कारण सहित समझाइए कि जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ग बना लेता हूँ, ये आपका वर्ग हो जाएगा, और एक समचतुर्भुज भी बना हुआ है जिनका आधार एक ही है। ठीक है, जिनका आधार हम लोग एक ही लेते हैं। देख रहे हैं ना, एक ही आधार पे ये आपका समचतुर्भुज भी बन जा रहा है और वर्ग भी बन जा रहा है। चलिए इसका नाम, वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी और समचतुर्भुज का ए बी पी क्यू। ठीक है, हमारे पास दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है तथा ए बी पी क्यू एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिनका आधार दोनों का आधार क्या है, ए बी है। तो हमें ये क्या बताना, किसका क्षेत्रफल अधिक है। अच्छा चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल के लिए इसमें एक रचना करनी होगी, रचना कर देते हैं हम लोग। यहाँ Q से ए बी पर एक लंब QM खींचे। चलिए यहां से मैं एक लंब खींच देता हूं इसको। ठीक है, चलिए लंब हो गया। चलो इसका हल देखो, यहाँ पे समझो, अब थोड़ी सी बात को समझो। यहां मैं एक काम कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं कि चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है तथा, या इसी में लिख देते हैं, तथा ए बी पी क्यू एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो इसलिए यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, और समचतुर्भुज है तो यहाँ ए बी बराबर ये आपस में होंगे, यानी कि मैं इसी के बराबर में लिख सकता हूँ बी पी बराबर पी क्यू बराबर ए क्यू, यानी कि ये इसकी भी सभी भुजाएं और इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए अब इसके बाद देखो, त्रिभुज ए क्यू एम में एंगल ए एम क्यू जो है 90 है, समकोण है ना जी, 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ लंब है ना, क्यू एम लंब ए बी है इसलिए। ठीक है, या इसलिए ऐसा हो रहा है 90। तो 90 है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, यानी कि यहाँ ए क्यू जो होगा ना बड़ा हो जाएगा, किसी से, क्यू एम से बड़ा हो जाएगा ना जी, ए क्यू बड़ा हो जाएगा क्यू एम से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अच्छा ए क्यू जो है, ए क्यू ए डी के भी बराबर है, आपके ए बी के भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बड़ा हो जाएगा क्यू एम से, या ये भी लिख सकते हैं कि ए डी भी बड़ा हो जाएगा क्यू एम से, क्योंकि ये तो सब आपस में बराबर है ना सभी भुजाएं। क्योंकि देखो यहाँ ए बी यहाँ इस सबके भुजा के बराबर होगा और ए बी इस सबके भुजा के बराबर, यानी आपस में बराबर हो गए हैं ऊपर। और जब ये आपस में बराबर है तो मैं ए क्यू हटाकर ए बी भी लिख सकता हूँ, ए डी भी लिख सकता हूँ ना। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें और इसमें, या फिर मैं इसी को ले लेता हूँ, पहले वाले को लेता हूँ, ये दूसरे वाले से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं, एक ही रहने देते हैं। समझ में आया ना कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यही रहने देते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में दोनों तरफ ए बी से गुना करता हूँ, दोनों तरफ ए बी से गुणा करने पर, ठीक है, इतना से ही काम चल जाएगा। ए बी में गुना कर दो ए बी से, और यहाँ क्यू एम में गुना कर दो ए बी से, तो यहाँ पे ए बी गुना क्यू एम लिख देते हैं, ए बी गुना क्यू एम।
तो देखो ए बी गुना ए बी, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ए बी गुना ए बी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ए बी गुना क्यू एम आधार गुना शीर्ष लंब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी गुना ए बी भुजा का गुणनफल, भुजा गुना भुजा क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा होगा समचतुर्भुज 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 ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल से, यानी यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा, हमने दिखा दिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नोट्स के लिए www.ravikansar.in पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी हो इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारा लिंक मिल जाएगा।